हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल पार्टी वेयर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो इस गाउन में मैंने पफ स्लीव्स बनाई है और बैक साइड ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट नेक बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस गाउन को बनाने के लिए मैंने ये मटेरियल लिया है। तो देखिए, 4 मीटर मैंने नेट फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए 4 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है और आधा मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम कॉटन फैब्रिक पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूंगी मैं इसके 7 इंच। यहाँ से आर्म होल लूंगी मैं 7.5 इंच और यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट होगी उसमें हमें पहले 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे चेस्ट है 36, तो 36 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 38। अब 38 का चौथा हिस्सा लेंगे, तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। अब नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि इसमें बैक साइड में जीप अटैच करूंगी। तो कमर है 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, तो होगा 9.5। तो 9.5 पे हम कमर का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच और इन दोनों निशान को भी जोड़ लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं इसमें 5 इंच। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 4.5 या 4 इंच नेक की चौड़ाई रख सकते हैं। अब यहाँ से भी 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को जोड़ देंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 5.5 इंच इस तरह। अब जहाँ से हमारा आर्म होल स्टार्ट होता है वहां से निशान लगाएंगे एक। अब हल्का सा कर्व देते हुए इस निशान को नेक लेंथ के पास मिला देंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है हमारी नेक की भी। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ कमर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर से हल्की सी गोलाई देंगे और इसे कट कर लेंगे। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह फ्रंट आर्म होल को हल्का सा डीप करेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। और अब हम बैक नेक कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट लेंगे। अब बैक नेक डीप रखूंगी मैं 9.5 इंच। तो पहले ऊपर हम 5 इंच निकाल देंगे और नीचे से इस तरह 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को क्रॉस में इस तरह मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब कमर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था डार्ट के लिए, तो बैक साइड से हम कमर से 2 इंच कम करेंगे क्योंकि इसमें हम फ्रंट पार्ट में डार्ट बनाएंगे, बैक पार्ट में डार्ट नहीं बनाएंगे। तो बैक पार्ट में जो डार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब नेट फैब्रिक पे बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस पूरे 4 मीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह 2 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और इस तरफ इसकी फोल्डेड साइड है। और अब पहले मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें फैब्रिक को किस तरह फोल्ड करना है। तो देखिए, ये हमारा पूरा फैब्रिक है, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब एक कोने से पकड़ते हुए इसे हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो देखिए, यहां से हमारी लेंथ आएगी और इस कोने से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो देखिए, ये हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। अब इसे एक कोने से पकड़ते हुए ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और अब ऊपर कोने से नीचे 14 से 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह ऊपर कोने से नीचे 14 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और इस तरह टेप को घुमाते हुए गोलाई में 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन सभी निशान को गोलाई में जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम कमर मेजर करेंगे। तो कमर है हमारी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लेंगे हम 7.5 और इसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो वो हो जाता है 9 इंच। तो 9 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है गैदरिंग के लिए। तो कमर से हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे, इसलिए हमने कमर से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है। अब यहाँ से नीचे लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारे गाउन की फुल लेंथ होगी उसमें से हमें टॉप पार्ट को अलग करना है। जैसे मेरे गाउन की फुल लेंथ है 56 इंच, उसमें से मैंने 15 इंच अलग किया तो बचा 41 इंच और इसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन लिया, तो 42 इंच पे मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है। अब इस तरह से टेप को घुमाते हुए 42 इंच में निशान लगाएंगे गोलाई में और इन सभी निशान को ज्वाइन कर लेंगे और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए, इस तरह से हम बॉटम पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे
और बॉटम से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। तो जब भी हम अम्ब्रेला में कटिंग करते हैं तो बॉटम से हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे रहता है, तो इस तरह हमें सेंटर से फोल्ड करके इसे नीचे से बराबर लेवल में कर लेना है। तो देखिए बॉटम से परफेक्ट राउंड में कट हो गया है। अब हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो जिस तरह हमने मेन फैब्रिक को फोल्ड किया था सेम उसी तरह से मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को भी ट्रायंगल में फोल्ड किया है। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं लूंगी 9 इंच और इस तरह एक निशान लगा लेंगे। अब ऊपर कॉर्नर से नीचे इस निशान को मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 12 इंच पे। तो इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से गोलाई में एक बार कमर को मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए बराबर 9 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हम लाइनिंग की लेंथ लेंगे। तो लाइनिंग की लेंथ हमें मेन फैब्रिक से 1 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे लाइनिंग की लेंथ रखूंगी मैं 40 इंच प्लस इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो 41.5 इंच पे मैंने लेंथ का निशान लगाया। अब इस तरह से इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए 41.5 इंच पे राउंड में निशान लगा लेंगे। और अब देखिए यहाँ से हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। तो पहले इसी मार्किंग पे कट कर लेंगे। अब जो नीचे बचा हुआ फैब्रिक है इसका हम साइड में जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए हम इस फैब्रिक को सेट करेंगे इस तरह से। और नीचे जहाँ तक हमारी लाइनिंग की लेंथ है वहां से हम फिंगर से इस तरह फील करते हुए मार्क कर लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब लाइनिंग पे हम दोनों जॉइंट को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और बाद में लाइनिंग को भी फोल्ड करके नीचे बॉटम से इक्वल कर लेंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक को किया था। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए क्रेप फैब्रिक पे भी मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। क्रेप फैब्रिक पर मैंने लाइनिंग को रखे इसी शेप में कटिंग कर ली है और सेम इसी तरह से मैंने नेट फैब्रिक पे भी टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हम क्रेप लाइनिंग लेंगे और इसके ऊपर नेट को रखेंगे और दोनों पार्ट को बराबर मिला के नीचे से और साइड से बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए नेट फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लिया है और अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों साइड एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था डार्ट के लिए, तो इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम डार्ट की लेंथ रखेंगे 5.5 इंच। और अब इन दोनों निशान को क्रॉस में इस निशान के पास मिला देंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी डार्ट का निशान लगाना है। अब सेंटर से पहले सीधा स्टिच करेंगे इस लाइन पे ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग आगे पीछे ना हो। और अब यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें डार्ट बनाएंगे। तो जो मार्किंग है हमारी इसी मार्किंग में क्रॉस में इसे स्टिच करेंगे यहाँ तक और फिर यहाँ से ऊपर से सीधा इसे 1 पॉइंट का मार्जिन दबाते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर से हमने सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन दबाते हुए इसे ऊपर तक सीधा स्टिच किया है ताकि हमारा टक्स पॉइंट ना दिखे। तो देखिए फ्रंट से ये इस तरह दिखेगा और यहाँ सेंटर से टक्स पॉइंट विजिबल नहीं रहेगा। सेम इसी तरह से हमें दूसरा टक्स भी रेडी करना है। तो देखिए मैंने दोनों टक्स बना लिए हैं। अब दोनों टक्स को इस तरह से साइड से फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और देखिए सेम इसी तरह मैंने कॉटन लाइनिंग पे भी दोनों साइड टक्स बना लिए हैं। अब टॉप पार्ट की सीधी साइड हम कॉटन लाइनिंग को रखेंगे और नेक से इसे स्टिच कर लेंगे। अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब लाइनिंग को इस तरह आगे की तरफ फोल्ड करके यहाँ सेंटर में एक टॉप स्टिच लगाएंगे और अब इस लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें हम पैड अटैच करेंगे। तो ये मैंने 36 साइज के पैड्स लिए हैं, 36 साइज के। इस पैड को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे, देखिए इस तरह। अब इस पैड को हम कॉटन लाइनिंग से अटैच करेंगे। तो टक्स पॉइंट को पैड के सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारा 5.5 इंच की लेंथ का हमने निशान लगाया था, इस निशान से हम पैड के सेंटर को मिलाएंगे और सेंटर से इसे स्टिच करके पैड को अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए एक साइड का पैड अटैच हो गया है। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी पैड अटैच कर लेना है। तो ये मैंने दोनों पैड्स अटैच कर लिए हैं और अब इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को बराबर मिला लेंगे और यहाँ साइड से, आर्म होल से और साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप पार्ट के चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम में हम गैदरिंग बनाएंगे, तो पहले हम इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो बड़े नंबर की सिलाई लगा के इसे पहले सीधा स्टिच करेंगे और फिर एक साइड से हमें एक धागे को खींचते हुए इस तरह इसमें गैदरिंग बना लेनी है और गैदरिंग बना के हमें इसे लाइनिंग के बराबर कर लेना है। और अब हम लाइनिंग लेंगे। तो देखिए लाइनिंग पे मैंने जॉइंट अटैच कर लिया है साइड में। अब लाइनिंग पर हम नेट को रखेंगे और दोनों पार्ट को बराबर मिला के कमर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। तो टॉप और बॉटम पार्ट को बराबर मिला के कमर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इसमें हम पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो ये फोल्डेड साइड है यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है गैदरिंग के लिए। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए ये मैंने सिंपल स्लीव का फर्मा लिया है। इस फर्मे को इस लाइन से मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 12 इंच प्लस इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 14 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई है 9 इंच। और अब हम इस तरह स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। तो सिंपल स्लीव की कटिंग मैंने आपको पहले भी बताई है कुर्ती की वीडियो में। सेम उसी तरह से हमें सिंपल स्लीव की मार्किंग करनी है। अब यहाँ से आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे और अब यहाँ से हम इस आर्म होल के शेप को ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स को हम गाउन से अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था। बैक में भी मैंने छोटे छोटे प्लीट्स बना ली है और बैक साइड सेंटर में एक जिप अटैच की है। ठीक है, अब फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे और सेंटर में स्लीव को रखेंगे। तो स्लीव को फ्रंट पार्ट के आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह रखेंगे और दूसरी साइड से भी बैक पार्ट के आर्म होल से मिलाते हुए स्लीव को रखेंगे और स्टिच करेंगे। और अब दूसरी साइड से हम बैक पार्ट को लेंगे और इस तरह से बैक आर्म होल से मिलाते हुए स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी स्लीव्स अटैच होगी और यहाँ ऊपर की तरफ इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और अब जो ये गैप है इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इलास्टिक लिया है मैंने, इसकी लंबाई 9 इंच है। अब इस इलास्टिक को हम पिन से स्लीव में इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ एक साइड से पहले हम इसे स्टिच करके लॉक कर लेंगे ताकि इलास्टिक बाहर ना निकले। तो इस तरह से यहाँ से हम इसे पहले स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड से इलास्टिक को निकालेंगे और यहाँ से भी इसे स्टिच करके लॉक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह सेंटर में इलास्टिक रहेगा और पहनने के बाद सेंटर में पफ बनेगा इस तरह से। और अब हम स्लीव की बॉटम में भी इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी लेंथ है 10 इंच। इसे हम इस तरह रख के स्टिच कर लेंगे। अब इलास्टिक को फैब्रिक के साथ डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल पफ स्लीव बनेगी। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी अटैच करनी है। तो मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए कमर से नीचे 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ तक, और अब स्लीव से नीचे इस निशान तक मेन फैब्रिक और लाइनिंग को साथ में स्टिच करेंगे, और फिर यहाँ से हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे नीचे बॉटम तक, जैसे मैंने आपको पहले भी गाउन के वीडियो में दिखाया है। और बॉटम से इस लाइनिंग को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, और जो नेट फैब्रिक है इसमें मैं बॉटम से पिको कराऊंगी, ठीक है, या तो आप डबल फोल्ड कर सकते हैं या पिको करा सकते हैं। तो अब ये ब्यूटीफुल पार्टी वेयर लॉन्ग गाउन बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।